हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज जो है हम क्लास 7 का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। देखो इसमें हम 3 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो मानवीय पर्यावरण आ रहा है, एक बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का स्टूडेंट है तो ये आपका जो है जीएस के परस्पेक्टिव से उतना ज्यादा तो हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक नजर जो है हम पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैं पहले जो है मानवीय पर्यावरण को समझते हैं। मानवीय पर्यावरण को समझने से पहले हम पर्यावरण को समझ लेते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट का डिफिनेशन जो है वो आपका होता है जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। उसे ही पर्यावरण कहते हैं। देखो हम आसपास से 2 तरह के पर्यावरण होता है। पर्यावरण का अगर हम प्रकार का बात करें तो पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, और एक आपका हो जाएगा मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये जो आपका हो जाएगा वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो देखो नेचुरल जो हमें गॉड ने ऑलरेडी जिन वस्तुओं से हमें मतलब आसपास है, जिसे गॉड ने बनाया है, वो सारे के सारे जो हो जाएगा वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाएगा। जैसे कि आप बात कर लें पेड़ पौधे, पक्षी, परिंदे, जानवर, फिर आपका स्थल मंडल, फिर आपका हो गया जल मंडल, वायुमंडल, ये सारे जो तत्व हैं वो सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें मानवीय पर्यावरण का तो देखो पहले जो मानव रहता था तो पहले फुल्ली जो था वो प्राकृतिक पर्यावरण पर डिपेंडेंट था। खाने के लिए जो है वो सारे के सारे फ्रूट्स, फल, सब्जियां और पत्ते, मूल, तने, ये सब चीजें जो है और जड़ें जो खाने योग्य हो उसे खाया करते थे। लोग जो है शिकारी जीवन जिया करते थे और एक जगह से दूसरे स्थान जाया करते थे। पहले कोई अस्थायी निवास भी नहीं होता था। लोग जो है अपनी जगह बदल बदल करके वहां पे जाते थे, चाहे वो शिकारी के ये से जाए, या तो फिर शिकार करने के लिए जाए, या तो फिर संयोजन संग्रह करने के लिए जाए, या फिर जो है फिर थोड़ा थोड़ा जब लोग विकसित हुए और उनको जो है और चीजें आइडिया खेती का विकास हुआ तो फिर वो झूम खेती करने लगे। यानी कि जहां पर जलवायु जिस हिसाब से होता था उसके हिसाब से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और रहने के लिए अगर बात करें तो लोग अगर बारिश हो रहा तो गुफाओं के अंदर छुप करके रहने लग जाते थे। ज्यादा धूप है, गर्मी है तो पेड़ के नीचे छांव में सो जाते थे, गुफाओं के नीचे सो जाते थे। तो इस तरह का जीवन हुआ करता था, यानी कि फुल्ले के फुल्ले जो है वो डिपेंडेंट था तो प्राकृतिक पर्यावरण पर था। लेकिन धीरे धीरे जो है विकास हुआ, लोग विकसित हुए, कृषि का विकास हुआ, पशुपालन स्टार्ट हुआ, फिर लोग जो है अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुए, और फिर जो है हमारा स्टार्ट होता है मानवीय पर्यावरण का दौर। क्या होता है कि लोग एक अस्थायी घर बनाने लगे। अस्थायी घर बनाने लगे, चाहे वो मिट्टी से बनाते थे, पत्थर का प्रयोग करके बनाते थे, या किसी तरह से फिर बनाते थे। फिर जो है घर हो गया, फिर रोड बनाते थे। रोड जो है वो किसी तरह का भी हो सकता था, कच्चा पक्का, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों का विकास किया, धीरे धीरे और भी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और अभी मॉडर्न एरा है। अभी तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी हम बात करें तो बहुत सारी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, मोबाइल जैसे गैजेट हो गए, इंटरनेट बन गया, फिर आपका घर, टेबल, कुर्सियां, बेड, तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाता है। कार तो छोड़ो, जमीन पे चलने वाली व्हीकल्स की बात तो छोड़ो, हम अब आसमान में भी उड़ने लगे, यानी कि एरोप्लेन जैसी चीजों का विकास हो गया।
उसका जो है इन्वेंट हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपको जो है आई होप कि आपको प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण समझ में आ गया हो। यानी कि मानव अपने सुविधाओं के लिए जिन चीजों का विकास किया और हम उन चीजों से घिरे हुए हैं, उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। और जिसे गॉड ने बनाया, वो जो चीजें जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मानवीय पर्यावरण में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बस्तियों को, यानी कि सेटलमेंट को। देखो दूसरी चीज जो है आपका सेटलमेंट है। सेटलमेंट बस्तियां हम समझ लेते हैं। तो देखो मानव जो है, मानव रहने के लिए घर का निर्माण किया, घर का निर्माण किया और एक बस्ती का निर्माण किया। पहले जो है लोग ग्रुप में रहते थे, फिर जो है वो ग्रुप थोड़ा थोड़ा बढ़ा और एक अस्थायी जीवन के रूप में जो है वो ग्रुप जो है बस्तियों का निर्माण हो गया। पॉपुलेशन बढ़ा और फिर वो जो बस्तियां बन गई। और ये जो बस्तियां इस तरह से बन गया। अब बस्तियां भी, सेटलमेंट भी दो तरह के होते हैं। एक आपका हो जाता है अस्थाई बस्तियां और एक हो जाता है अस्थाई बस्तियां, यानी परमानेंट सेटलमेंट और टेम्पररी। तो आपका हो गया अस्थाई अस्थाई बस्तियां और अस्थाई बस्तियां, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट और आपका टेम्परेरी सेटलमेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। तो जो अस्थाई रूप से बनाया जाता हो, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है अस्थायी रूप से जो घर का निर्माण होता है जहां पे, उसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले जो होता था, लोग शिकारी करने के लिए, शिकार करने के लिए जो है शिकारी जीवन जिया करते थे। और लोग पहले एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या करते थे, प्रवास करते थे और वहां पर जो है घर बना लेते थे टेम्पररी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब मोस्टली जो है अब अस्थाई घर बनाया जाता है, यानी कि परमानेंट, या तो वो 10 साल 20 साल या तो फिर सालों साल के लिए बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद एक होता है आपका टेम्पररी। तो टेम्पररी जो अस्थायी रूप से बनाया जाता हो। अब देखो अस्थायी रूप से क्यों बनाया जाता है, तो इसका रीजन मैंने अभी बताया था आपको कि इसका मुख्य कारण हो सकता है शिकार के लिए, शिकारी के लिए, या तो हो सकता है संग्रहण के लिए। पहले क्या होता था, खाना का तलाश करने के लिए लोग संग्रहण करने के लिए इधर उधर घुमा करते थे और वहीं पे कुछ दिन जो है रह जाते थे और थोड़ा सा टेंट वेंट टाइप जो है घर बना करके रह लेते थे। तो वैसे जो घर होता है टेम्परेरी घर होता है। ठीक, या तो फिर आपका हो सकता है झूम खेती के लिए। पहले एक होता था झूम खेती, जिसको हम कह सकते हैं स्थानांतरणीय खेती। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि देखो टेम्परेरी जो घर बनाया जाता था वो जो है बहुत ही कमजोर हुआ करता था, ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। ठीक है, और ये जो बनाया जाता था ये कैसे स्थानों पर, टेम्परेरी घर जो है वैसे जगह पे कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए, जैसे कि आपका जलवायु को ध्यान में रख के, जलवायु या जगह
ये सब चीजों को देख करके बनाया जाता है। जैसे कि जो इलाका रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहां पर जो है घर जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, टेम्पोररी घर बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। जहां पर बर्फीले इलाका है, बर्फीले एरिया है, वहां पर भी आपको टेम्पोररी घर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अस्थाई घर जो है वो अब जो है क्या हुआ, जब डेवलपमेंट हो गया इतना सारा, तो लोग क्या करने लगे, अस्थाई रूप से एक स्थान पे घर का निर्माण कर लेते हैं। जो कि कई तरह से इसका निर्माण, घर जो बनाया जाता है वो मुख्यतः जलवायु को देख करके वहां का घर का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि जहां पे वर्षा अधिक होता है, जो एरिया में वर्षा अधिक होता है, वहां का जो छत बन होगा उस घर का, वहां उस एरिया का, उस बस्ती का जो घर होगा उसका छत जो होता है वो स्लोप होगा। कैसा होगा, उसमें स्लोप होगा, यानी ढलाव होगा। वो छत कैसा होगा, ढलाव नुमा होगा, यानी कुछ इस तरह से घर होते हैं, उसका जो छत होगा वो कुछ ढलाव नुमा होगा। ठीक है, और अगर पानी का जमाव वहां पे होता है तो वहां पर कुछ जो है आपका पिलर बना करके जो है घर का निर्माण होता है। कुछ ऊंचे ऊंचे पिलर होता है जिसका नीचे जल जमने के कारण उसका नुकसान ना हो, लोग जो है उसके जो समस्याएं क्रिएट होती है उससे वो ज्यादा परेशान ना हो, इस वजह से ऐसे बनाया जाता है घर। दूसरा, अगर हम बात करें कि जहां पे गर्मी अधिक होती है, गर्मी जहां पे अधिक होती है तो वहां पर का जो घर होता है वो कैसा होता है, उसका जो दीवार होता है वो काफी मोटा होता है, दीवार काफी मोटा होता है। साथ ही अक्सर घर मिट्टी का होता है और इसका जो छत होता है वो फूस का होता है। फूस क्या होता है, जो पुआल होता है, जैसे धान हो गया या तो फिर गेहूं हो गया, उनका जो बचता है शेष, जो उसका जो पार्ट बचता है, वो जो पौधे का जो पार्ट बचता है वही फूस होता है, उसको जो है यूज करते हैं। या घास का भी यूज किया जाता है उसके छत का निर्माण करने के लिए। और कुछ लकड़ियों का, जैसे कि बांस का लगा देते हैं और उसके ऊपर घास वगैरह से निर्माण होता है इस तरह का घर। ठीक है, तो इससे जो है ठंडक का एहसास बना रहता है घर में। ठीक, तो इस तरह से जो है घर का निर्माण जो है, जलवायु भी उस घर का निर्माण जो होता है वो जलवायु भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है कि कहाँ पर का घर कैसा है, उसके लिए जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी एरिया में गर्मी है तो उसके हिसाब से घर बना हुआ है, जहाँ धूल आंधी बहुत ज्यादा हो रहा तो वहां पर का भी घर आपको डिफरेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा घर, तो जहाँ पे धूल आंधी खूब ज्यादा है तो वहां पर जो विंडो होगा वो काफी ऊपर होगा, घर का काफी ऊपर विंडो होगा। जहां पर धूल आंधी काफी कम बहते हैं वहां का विंडो काफी जो है जमीन से नजदीक होगा और बड़ा बड़ा भी होगा। लेकिन आपका जहां पे धूल आंधी खूब ज्यादा, जैसे रेगिस्तानी इलाका में बहुत ज्यादा धूल आंधी होता है, इसके कारण जो है वैसे इलाकों में जो घर होते हैं उसमें विंडोज जो होते हैं वो काफी ऊपर होते हैं और छोटे छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं परिवहन का। ठीक, फिर जो है धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास होता है, आपका बस्तियां बनने लगती है, मानव जीवन धीरे धीरे और विकास होता है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जनसंख्या में भी वृद्धि होती है और लगातार वृद्धि होते होते बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही फास्टली ग्रोथ कर रहा होता है। अभी तक जो है पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, घटेगा तो है नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि देखो, पॉपुलेशन बढ़ रहा यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, कभी आप भी सोच सकते हैं कि आपका परिवार, कई सारे परिवार आपसे इतना दूर होता है कि अगर आप पैदल जाने सोचें और उनसे मिलना सोचें तो बहुत ही असंभव हो जाता है। अगर आप व्हीकल्स को मान लें कि व्हीकल्स नहीं हो, तब आप कैसे मिलेंगे आप अपने परिवारों से। तो आप जो है फिर आपका ख्याल आता है कि ये तो असंभव सा था, बहुत ही मुश्किल था, कई दिन लग जाता पैदल जाते हुए, है ना।
तो इसी को देखते हुए जो है धीरे धीरे जो है हमारा परिवहन का विकास होता है। पहले के जो लोग होते थे, बहुत ही पहले क्या होता था कि लोग जो है सफर करने में बहुत सारे जानवरों का उपयोग करते थे। चाहे वो पहले गधे का यूज किया जाता था, घोड़े का यूज किया जाता था, बैल का यूज किया जाता था, साथ ही जो है आपका खच्चर का यूज किया जाता था, ऊंट का यूज किया जाता था, और अभी भी कुछ जगह जो है यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों का यूज जो है परिवहन के रूप में किया जाता है। फिर जो है एक व्हील का यानी कि चक्का का विकास होता है। चक्का का विकास होता है, फिर धीरे धीरे जो है इसी तरह से व्हीकल्स का डेवलप होता है, और फिर बैलगाड़ी, फिर घोड़ा गाड़ी, टम टम, इन सब जो चीजें हैं उनका विकास हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है आपका साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर फोर व्हीलर, इस तरह की चीजें जो है परिवहन के रूप में जो है निर्माण होने लगता है, ताकि हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ठीक है, जो सफर पहले कई महीनों में हुआ करता था वो है चंद घंटों में हो जाता है। जो चंद घंटों में हुआ करता था वो चंद मिनटों में हो जाता है। उसका सर्व प्रमुख जो है श्रेय जाता है परिवहन को और परिवहन का आविष्कार करने वालों को। ठीक है, पहले जो है, अब हम बात कर लेते हैं कि परिवहन तो जरूरी हो ही जाता है। अब हम जान लेते हैं परिवहन के मुख्य साधन, जो कि 4 है। कितना है? 4। पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा स्थल मार्ग, जिसको हम कहते हैं रोडवे। दूसरा आपका हो जाता है जल मार्ग, सॉरी रेल मार्ग ले लेते हैं पहले। रेल मार्ग यानी रेलवेज। तीसरा आपका हो जाता है जल मार्ग, यानी वाटरवेज। और चौथा जो आपका हो जाता है वायु मार्ग, जिसको हम कहते हैं एयरवेज। अब देखो रोडवेज, देखो नजदीकी अगर आपको सफर करना है, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो आपके लिए रोडवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका यूज भी सबसे ज्यादा होता है। और चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, तो उसी के हिसाब से जो है आपका परिवहन यानी व्हीकल्स भी खूब ज्यादा जो है ग्रोथ, उसका जो है विकास किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज हम भरपूर तरीके से करते हैं। चाहे आपको 500 मीटर ही क्यों न जाना हो, तुरंत आप जो है बाइक निकालते हैं, साइकिल निकालते हैं और चल देते हैं। तो इसका जो है परिवहन का ये स्थल मार्ग हो जाता है, जो कि हम बाई रोड जो है चलते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या तो फिर 3 व्हीलर हो। ठीक, या तो फिर 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, जितना भी हो। ठीक, इसमें आपका आ जाता है बसेज, कार्स इन परिवहन में। ठीक है, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, वैन, ईटीसी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रेलवे में। तो रेलवे ने देखो हमारी लंबी से लंबी यात्राओं को आसान बना दिया। रेलवे ने क्या किया कि जो सफर हम काफी टाइम लग जाता था सफर करने में, जैसे कि आपको 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करना है, तो वो काफी टाइम लग जाता था बाई बस जाने में, बाई कार जाने में, या तो फिर बाई मोटरसाइकिल जाने में। तो रेलवे से जो है हम, रेलवे के माध्यम से जो है हम बहुत ही फास्ट जो है वहां तक जा सकते हैं। अभी तो बुलेट जैसे ट्रेनें भी आ गई हैं, जो कि और भी ज्यादा फास्ट चलता है। तो इसमें आपका आ जाता है, आपका एक तो ट्रेन आ ही जाता है, दूसरा आपका आ जाता है मेट्रो। ये भी एक तरह का ट्रेन है, जो कि शहरों में, मेगा सिटीज में इसका विकास किया गया है, और भी कई जगह जो है इसके प्लान्स चल रही हैं।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेलवेज भी जो होता है, वो भी रेलवेज या रोड मार्ग भी जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो सतह के ऊपर, एक जो है अंडरग्राउंड चलता है। एक जो अंडरग्राउंड चलता है, अंडरग्राउंड रेल मार्ग प्लेटफॉर्म को बिछाया गया। तो दूसरा आपका हो जाता है रोडवे जो है अंडरग्राउंड में बनाया गया, यानी कि सतह के अंदर बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। तो इस ऐसे जो होते हैं उनको हम कहते हैं सबवेज। ओके। अब हम बात कर लेते हैं वाटरवेज का। तो वाटरवेज में कौन कौन सा आ जाता है? शिप आ जाता है, स्ट्रीम आ जाता है, बोट आ जाता है, ईटीसी, इस तरह के जो आ जाते हैं। तो बड़े बड़े जो शिप होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दूर आपका इंटरनेशनल चाहे यात्रा करना हो, चाहे तो फिर आपका नेशनल ही करना हो, तो इसमें क्या होता है, नेशनल यात्रा करना हो या तो फिर आपका इंटरनेशनल करना हो, तो अगर हम जल मार्ग के माध्यम से जाते हैं, चाहे समुद्र होते हुए पार जाएं हम, या तो फिर नदियों के माध्यम से या झील के माध्यम से जाएं, तो जो है वो जल मार्ग से हम यातायात करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि वाटरवेज जो होता है वो बड़ी से बड़ी वस्तुओं को, अब बाई ट्रेन जो है आप बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी भारी भरकम चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेज सकते, तो उसके लिए जो है शिप आपका बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। एक तो वो टाइम भी कम लगाता है, और दूसरा जो है आप आसानी से सीधे मार्ग से आप जो है यात्रा कर सकते हैं, और भारी भरकम वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है। चौथा हम बात कर लेते हैं एयरवेज का। तो एयरवेज जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारे यातायात के टाइम को बहुत ही सरल बना दिया है। हम चंद मिनटों में, चंद घंटों में एक राज्य से दूसरे राज्य, और तो और आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत ही कम टाइम लगाता है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक क्यों हो जाता है कि अगर आपका थोड़ा सा वेदर जो है खराब रहा, जैसे कि बादल बन गया, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रहा है, तो ऐसे टाइम पर जब स्थिति उत्पन्न होता है, तो ये जो है प्लेन जो है वो क्रैश होने का खतरा बन जाता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, लेकिन ये देखो महंगा भी होता है। महंगा क्यों होता है? तो इसमें जो ईंधन लगता है उसकी खपत काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण जो है ईंधन की खपत अधिक होने के कारण ये जो है ये यातायात जो है वो कुछ ज्यादा ही महंगा हो जाता है। इसलिए आम आदमी जो है वो इसे सफर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको बस्तियां के साथ साथ परिवहन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं संचार का। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, जिससे जो है हम एक जो है सूचनाओं को प्रदान करता है, वैसे चीजें जो सूचनाओं को प्रदान करता है, सूचनाओं को प्रदान करता है या तो फिर आदान प्रदान करता है। ठीक है। वही आपका कहलाता है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। तो देखो आजकल हम सूचनाओं को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आप सोचो। आपका टेलीविजन भी एक जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का साधन हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो है इंटरनेट से जो है आज आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से जो है प्राप्त कर लेते हैं, आपको पहुंच जाता है वो इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हो, कहाँ पे कौन सी घटनाएं, जलवायु है, क्या क्राइम हो रहा आपके शहर में, आपके अदर कंट्री में, या तो फिर आपके अदर स्टेट्स में, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाती है। तो ये सारी जो सूचनाएं आपको पहुंचती हैं वो किन किन माध्यमों से हो सकता है? वो आप बाई मोबाइल कर सकते हैं, बाई इंटरनेट कर सकते हैं। अभी बहुत सारी जो है आपका सॉफ्टवेयर आ गया है, जैसे कि आप बहुत सारा सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप जैसी चीजें हो गई। इससे जो है सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। ठीक है। तो यही आपका हो जाता है संचार का साधन, जो कि हमारे जीवन को बहुत ही सरल बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और यूजफुल होता है। हम आसानी से अपने परिवारों से, दोस्तों से संपर्क कर पाते हैं। साथ ही जो है हमारे आसपास होने वाली समस्याएं से हम जो है जागरूक हो पाते हैं।
तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी टॉपिक समझ में आ गई होगी। और भी अगर कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आपको अगर वैसा क्वेश्चन रहा तो आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा तो वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।